नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। भाजपा नेता राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है और भाजपा नेता मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन नियुक्तियों की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में बनाए ऑक्सीजन बैंक के लिए एकत्रित किए गए 900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1 लाख मास्क और 3,500 पीपीई किट को सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत आज नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ता सेवा ही संगठन कार्यक्रम के माध्यम से जन सेवा के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हिमाचल व संसदीय क्षेत्र के लिए सेवा भाव का परिचय देते हुए आवश्यक मेडिकल उपकरण व सहायता सामग्री पहुंचाई है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश खासतौर पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी न आए, इसलिए वे ऑक्सीजन बैंक बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ऑक्सीजन बैंक का प्रारंभिक लक्ष्य 700 बिस्तरों को ऑक्सीजन सप्लाई देना था, जिसे बढ़ाकर 1400 कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 160 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को ज्यादा अधिकार उपलब्ध कराने की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। ये संयुक्त घोषणा वन अधिकार अधिनियम से संबंधित है, जो जनजातीय समुदायों के वन अधिकारों को मान्यता देता है और ऐसे अधिकार उपलब्ध कराता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में इस संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। जावड़ेकर ने कहा कि इस घोषणा से जनजातीय समुदाय सक्षम होंगे और वनाधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आज कुल्लू के पिरढ़ी में आयोजित श्रद्धांजलि व पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारत को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 के विरोध में नारा दिया कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के परिणाम स्वरूप आज देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बल्ह गांव में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर पहुंची है, उसका पूरा श्रेय संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। धूमल ने सभी कार्यकर्ताओं से देशहित व समाज कल्याण के लिए सेवा भाव से कार्य करने और मिशन रिपीट को लेकर प्रचार प्रसार में जुटने का आह्वान भी किया। प्रदेश भाजपा के 6 मोर्चों की आज मंडी में पार्टी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेश महासचिव त्रिलोक जम्वाल, प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मि धरसूद और संगठन महामंत्री पवन राणा उपस्थित रहे। इस दौरान सुरेश कश्यप और मुख्यमंत्री ने सभी मोर्चों के साथ संवाद किया और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। सुरेश कश्यप ने कहा कि सभी मोर्चों से जो सुझाव मिले हैं, उन पर गहन चिंतन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में सभी मोर्चों की अहम भूमिका रहेगी और आने वाले उपचुनावों में भाजपा को बड़ी जीत हासिल होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 में फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। सरकार व संगठन द्वारा धरातल पर मजबूती से कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि भाजपा के पास आज हर गांव हर बूथ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।